स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। इस वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखिए, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस किया है और उसके टाइप्स भी डिस्कस करे हैं। तो आप हमारे चैनल पे उन वीडियोस को पहले जाकर समझें कम्युनिकेशन क्या होता है और फिर उसके बाद उन बैरियर्स पे आए जो कि आज हम इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट। कोई कम्युनिकेट करने में जो भी रुकावटें आती हैं उसे हम कहते हैं बैरियर्स। ऐसा जनरली माना गया है कि मैनेजर्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं किस वजह से, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स की वजह से और बैरियर्स की वजह से। ये बैरियर्स जो हैं कम्युनिकेशन को क्या बना देते हैं, फिल्टर कर देते हैं बातों को, यानी कि कहा कुछ और जाता है पर पहुंचता कुछ और है। इनकरेक्ट मीनिंग सामने वाला ले सकता है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैनेजर को ये सब बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके लिए ऐसे रास्ते चुनने चाहिए, ऐसे रास्ते निकालने चाहिए, मेजर्स निकालने चाहिए जिससे वो उन बैरियर्स से बाहर आ सके। तो जो बैरियर्स है कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो 4 तरीके में डिवाइड है। सबसे पहला होता है सिमेंटिक बैरियर्स, देन साइकोलॉजिकल बैरियर्स, देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स एंड फोर्थ इज पर्सनल बैरियर्स। अब इसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हर एक बैरियर में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहला है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक का मतलब ही होता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई भी कम्युनिकेशन में बाधा आ रही है या रुकावट आ रही है उसे हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। लाइक अगर सपोज मान लीजिए कि वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं करना आता है, सेंटेंसेस सही से बोलने नहीं आते हैं, तो उस केस में सिमेंटिक बैरियर आता है। सिमेंटिक बैरियर जो है उसमें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, एनकोडिंग की प्रॉब्लम आती है, डिकोडिंग की प्रॉब्लम आती है, वर्ड्स को समझाने में और अपना प्रॉपर तरीके से इंप्रेशन देने में। ऐसे बैरियर्स से क्या होता है कि रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसलेशन सही नहीं हो पाती है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकाल लिया जाता है। तो ये सब सिमेंटिक बैरियर्स के अंदर आते हैं। अब इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, यानी कि सिमेंटिक बैरियर्स को इन्होंने बाइफरगेट करके बताया है कि एक्चुअली में और क्या हो सकता है, थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताया। सबसे पहला है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसमें मैनेजर जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने सबॉर्डिनेट्स को मैसेज नहीं दे पाते हैं। ये बैडली एक्सप्रेस मैसेज जो होते हैं ये किस वजह से होते हैं, या तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आप रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। रॉन्ग वर्ड्स का यहाँ पर मतलब है कि करना कुछ और चाहते हैं पर कर कुछ और रहे हैं, और जो ज़रूरी शब्द हैं उनको ना इस्तेमाल करके बेकार के शब्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बैडली एक्सप्रेस मैसेज में आता है। सेकेंड आपका आता है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब एक ही वर्ड के बहुत सारे कई बार मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं एक ही वर्ड के 2 मीनिंग तो होते ही हैं। तो रिसीवर को ये जानने में मुश्किल हो जाती है कि एक्चुअली में कम्युनिकेटर किस वर्ड के बारे में बात कर रहा है जब तक वो उसको प्रॉपर नहीं समझाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये सेंटेंसेस जो हैं इसमें एक वर्ड है वैल्यू, उस वैल्यू वर्ड का कितने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है इस एग्जाम्पल को पढ़ के आपको समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग। यहाँ पर रिंग की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि उसका प्राइस पूछा जा रहा है। सेकेंड में आई वैल्यू अवर फ्रेंडशिप। वैल्यू यानी कि यहाँ पर वैल्यू का मतलब है इम्पोर्टेंस, मतलब अहमियत देते हैं। तीसरे में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स। यहाँ पर कंप्यूटर स्किल्स को सीखने का बेनिफिट क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए आप एक वर्ड वैल्यू कितना डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग लेकर आया, तो डिफरेंट कंटेक्स्ट में। तो रॉन्ग परसेप्शन से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, सामने वाला किस वे में समझेगा ये नहीं पता। तो ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबॉर्डिनेट्स को बहुत अच्छे से समझाए कि वो किस कंटेक्स्ट में कहना चाहता है। देन थर्ड बैरियर क्या आता है, फॉल्टी ट्रांसलेशन। कभी कभी कम्युनिकेशन जो है वो एक लैंग्वेज में होती है, जैसे कि इंग्लिश में, और उसको सामने वाला जो रिसीवर होता है उसको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही समझ आती है।
तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर ट्रांसलेटर प्रॉपर तरीके से दोनों लैंग्वेजेस को नहीं जानता तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं वो कम्युनिकेशन में आने लगता है। देन फोर्थ बैरियर है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। कभी कभी कम्युनिकेशंस में कुछ एजम्पशंस लगा ली जाती है, अपने आप से इंटरप्रिटेशन कर लिया जाता है कि इस चीज़ का ये मतलब हो सकता है। कभी कभी कोई ऑर्डर मिलता है तो उसमें हम लोग अपने आप से ही कोई परसेप्शन बना लेते हैं या फिर कोई इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, पर मे भी शायद ऐसा ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉस ने अपने सबॉर्डिनेट से कहा कि हमारे गेस्ट का ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट। तो बॉस का ये मतलब हो सकता है कि सबॉर्डिनेट को उनकी ट्रांसपोर्ट का भी ध्यान रखना है, फूड का भी ध्यान रखना है, अकोमोडेशन का भी ध्यान रखना है जब तक वो उस जगह से ना जाएं। तो लेकिन जब यहाँ पर बॉस ने सिंपल सा बोल दिया टेक केयर ऑफ अवर गेस्ट, तो सबॉर्डिनेट को तो यही लगेगा कि भाई वो ये कह रहे हैं कि होटल तक उनको केयर के साथ लाया जाए, यानी कि तब तक उनकी केयर करी जाए, तब तक उनको देखा जाए। और तो कुछ इसमें क्लियरिटी है ही नहीं कि उसका फूड का ध्यान दिया जाए या फिर उसके अकोमोडेशंस का क्लैरिटी ही नहीं है। तो गेस्ट उससे सफ़र करेंगे। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन से अल्टीमेटली प्रॉब्लम गेस्ट को होगी। देन फिफ्थ, टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन होता है कि ये हमेशा स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं कुछ टेक्निकल जार्गन जब भी किसी पर्सन को कुछ उनको समझाना होता है जो स्पेशलिस्ट नहीं होते उस फील्ड में। तो इसीलिए वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे एक्चुअल मीनिंग उस वर्ड्स का। जैसे कई बार हम लोगों को डॉक्टर्स की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, वो सिर्फ डॉक्टर ही समझ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी कई बार कम्युनिकेशन में बैरियर्स आ जाते हैं। देन सिक्स्थ है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। हर एक मूवमेंट जो होता है बॉडी का वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है। बॉडी मूवमेंट और जेस्चर जो हैं कम्युनिकेटर के वो बहुत मैटर करते हैं कि एक मैसेज को कन्वे करने में। अगर बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है और वर्ड्स कुछ और हैं, कोई मैच नहीं है कि क्या कहा जा रहा है और बॉडी लैंग्वेज से क्या एक्सप्रेस करा जा रहा है, तो कम्युनिकेशन जो है वो रॉन्गली परसीव हो सकती है। जैसे कि कई बार हम लोग फॉर एग्जांपल कि कुछ भी ऐसा कहना चाहते हैं बट हम दे किसी इंसान को कोई हम बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, पर फिर भी इंपॉर्टेंट बात समझाते हुए भी हम कहीं और देख रहे हैं, उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। तो इससे गलत मैसेज जा सकता है कि मे बी शायद सामने वाला उस इंपॉर्टेंट बात को बहुत लाइटली ले लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि इस बात पे तो ये मुझे तो देख ही नहीं रहे हैं, तो आई कांटेक्ट नहीं है, तो उस वजह से वो बात इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी। तो बॉडी लैंग्वेज कुछ और है लेकिन वर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है, यानी कि जो बात कहने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग की वजह से वहाँ पर कम्युनिकेशन हैम्पर हो गई। क्लियर है? तो ये थे आपके सिमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें।